नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र विषय के अध्याय 2 भारत का संविधान इस विषय के बारे में। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व हमारा देश अनेक देसी रियासतों एवं अंग्रेजों के अधीन बटा हुआ था। देसी रियासतों में राजाओं का कानून एवं अंग्रेजों के क्षेत्र में अंग्रेजों का कानून चलता था। स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से देसी रियासतों एवं अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों को मिलाकर एक वृहद राष्ट्र भारत का निर्माण हुआ। इसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान के रूप में एक ऐसे नियम एवं कानून की आवश्यकता थी जो सर्वमान्य हो। अतः जनता के प्रतिनिधियों एवं राजा के प्रतिनिधियों को मिलाकर के एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने देश के लिए एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण किया। आइए अब हम आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं, किंतु इससे पूर्व कि आपके अभ्यास प्रश्नों को हल करें, आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, संविधान क्या है? संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? उत्तर, संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा, हमारे सामाजिक आदर्श लिखित रूप में है। संविधान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात देश की शासन व्यवस्था किस तरह से होगी। क्या राजाओं की शासन व्यवस्था के अनुसार देश चलेगा या देश अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का अनुसरण करेगा? इसके निराकरण हेतु जनता एवं राजाओं के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने लगभग 3 वर्षों के प्रयासों के पश्चात देश के विभिन्न समस्याओं एवं उसके निराकरण के उपायों पर चर्चा कर देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया। प्रश्न 2, संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की शासन व्यवस्था अंग्रेजों एवं देसी रियासतों में राजाओं के द्वारा बनाए गए नियम से चल रही थी, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात यह प्रश्न उठा कि देश का शासन राजाओं के अनुसार चलेगा अथवा जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित नियमों एवं कानून के द्वारा। कुछ प्रश्न और भी थे, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए, उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे, विधानसभा एवं संसद क्या कार्य करेंगे, मंत्रियों का क्या कार्य होगा, इसे निर्धारित करना। आवश्यकता इस बात की भी थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर पाए एवं नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता जैसे मौलिक अधिकारों का हनन न हो। यदि नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो उसे न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार हो। शासन की भी संविधान में लिखित व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करेगा। यह तभी निश्चित हो सकता था जब देश में एक संविधान हो, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। प्रश्न 3, संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्द समानता को समझाइए। उत्तर, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में दिए गए शब्द समानता का तात्पर्य है कि भारत के सभी लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्हें अपने विचार अभिव्यक्ति, न्याय प्राप्ति हेतु भी समान अधिकार प्राप्त हैं। देश के सभी नागरिक देश में उपलब्ध सुविधाओं, अवसरों का समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। देश के सभी लोगों को सम्मान, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ देश में रहने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 4, भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? उत्तर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष
26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। प्रश्न 5, यदि संविधान नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें होती? उत्तर, यदि देश में संविधान नहीं होता तो चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती। जिसके हाथ में शासन होता वह निरंकुश तानाशाह हो जाता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों एवं कर्तव्यों में स्पष्टता न होने के कारण देश एवं नागरिकों के पास न कोई अधिकार होता, न उसकी कोई सुरक्षा हो सकती थी। यह इसी प्रकार हो जाता जैसे यदि सड़क पर बाईं ओर चलने का नियम नहीं होता तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से चलते और सड़क पर चारों ओर दुर्घटनाएं होने लगती, जैसा आपने कभी कभी चौक पर सिग्नल बंद होने के अवसर पर देखा होगा। प्रश्न 6, यदि समाज में कोई नियम या कानून न हो तो क्या होगा? उत्तर, यदि समाज में नियम या कानून न हो तो समाज में एक तरह जंगल राज हो जाएगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। अर्थात जो शक्तिशाली होगा वह जैसे जिसके साथ चाहेगा वैसा करेगा। न किसी की संपत्ति सुरक्षित होगी, न किसी का जीवन सुरक्षित होगा, न किसी की इज्जत आबरू सुरक्षित होगी। इसका अच्छा उदाहरण भारत के विभाजन के समय हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया है। आज के समय में भी सांप्रदायिक दंगों के समय ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है। अतः समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है। प्रश्न 7, राष्ट्रीय एकता को समझाइए। उत्तर, राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है कि अपने देश या राष्ट्र के प्रति हम एक हों। इसमें क्षेत्रवाद, जात पात, भाषावाद, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक होकर कार्य करें, जैसा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय हमें देखने को मिला था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी तो इसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी। वहाँ के सभी महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हो गए थे। दोस्तों, हम इस अध्याय में कुछ प्रश्न 5 व प्रश्न 6 एक काल्पनिक प्रश्न है, अतः इसका उत्तर भी हर व्यक्ति की अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अतः आप अपने विवेक का भी प्रयोग कीजिएगा। मैंने आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी साधारण शब्दों में देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करिएगा।